दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ, सबसे गहरी खामोशी, और इस खामोशी के रात जैसे अंधेरे में छुपा है एक राज। एक ऐसा राज जिसे हुकूमतें छुपाती हैं, साइंसदान महदूद अल्फाज में बताते हैं और दुनिया इसे सिर्फ फर्जी कहानियां समझकर नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बर्फ के नीचे एक गुमशुदा शहर मौजूद है, एक ऐसा शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर था। 2016 में जब नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के रेडार स्कैन सामने आए, दुनिया भर के साइंसदानों ने हैरत का इजहार किया। रेडार ने बर्फ के नीचे ऐसे ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए, परफेक्टली सिमेट्रिकल लाइंस, 3D जियोमेट्रिक शेप्स और ऐसी सदवूल दीवारें जिन्हें कुदरती तश्कील कहना तकरीबन नामुमकिन था। एक स्कैन में एक जगह पर हेट सेंचुरी भी डिटेक्ट हुई, ऐसी गर्मी जैसे किसी फाआल स्ट्रक्चर में मशीनें चल रही हों। यहीं से थ्योरीज ने जन्म लिया। कुछ ने कहा ये सीक्रेट मिलिट्री बेस है, कुछ ने कहा ये एंशिएंट मेगा स्ट्रक्चर है, और कुछ ने इसे बशर से पहले की तहजीब कहा। बर्फ के नीचे मौजूद जमीन के बारे में एक हैरत अंगेज हकीकत। एंटार्क्टिका हमेशा से बर्फ में डूबा हुआ नहीं था। पिछले 50 साल की क्लाइमेट रिसर्च के मुताबिक यहाँ दरख्त थे, झीलें थीं, दरिया बहते थे और मौसम गर्म था। बर्फ सिर्फ 12,000 साल पहले बनी, यानी इंसानी तारीख के लिहाज से बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ तक कि कदीम अरब और उस्मानी दौर के ट्रांसक्रिप्ट जैसे पेरेरेस मैप एंटार्क्टिका को बर्फ के बगैर दिखाते हैं। साहिल साफ नजर आते हैं, कॉन्टूर्स साफ दिखते हैं। सवाल ये है, अगर उस वक्त यहाँ जमीन आबाद थी तो क्या लोग भी यहाँ रहते थे? क्या एक पूरी तहजीब वक्त की ज़रब से यख बस्ता हो गई? सबसे ज्यादा बहस पिरामिड्स की तस्वीर पर हुई। सैटेलाइट इमेजेस में प्रिसीजन देखकर लोग ये मानने लगे कि ये सिर्फ बर्फानी पहाड़ नहीं, बल्कि इंसानों की बनाई हुई साख्तें हैं। पहाड़ बेतरतीब होते हैं, लेकिन ये शेप्स 99 डिग्री के जाविये, सीधे किनारे, बराबर शेप्स, मुसल्लसी चेहरे ऐसी सिमेट्री दिखाते हैं जो कुदरत में बहुत कम मिलती है। यदि ये कुदरती है तो ये दुनिया के सबसे परफेक्ट नेचुरल पिरामिड हैं। बट अगर ये कुदरती नहीं, फिर सवाल पैदा होता है, किसने बनाए, क्यों बनाए, किस जमाने में? 1859 में एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन हुआ। दुनिया के 444 ममालिक ने फैसला किया कि एंटार्क्टिका में न कोई मुल्क कब्जा कर सकता है, न फौजी सरगर्मी होगी, न कोई आम आदमी आज़ादाना सफ़र करेगा। सिर्फ अप्रूव्ड साइंटिस्ट्स ही जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात, एंटार्क्टिका में चंद जोन्स ऐसे हैं जहां सख्त पाबंदी लगाई गई है। क्यों? क्या वहां कोई खतरा है, या वहां कुछ ऐसा है जो दुनिया से छुपाया गया है? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ जगहों पर अनयूजुअल रीडिंग्स मिली थीं। इसके बाद वो इलाकों को नो एंट्री जोन्स बना दिया गया। एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा सब ग्लेशियल लेक्स पाए गए हैं, जैसे लेक वॉस्टॉक, जिसकी गहराई में साइंटिस्ट्स को ऐसे बैक्टीरिया मिले जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। कुछ शेप्स ऐसी थीं जो टनल्स जैसी लगती थीं, लंबी, सीधी और कंट्रोल्ड। कुछ लोगों का मानना है कि ये टनल्स, चेम्बर्स या किसी बड़े अंडरग्राउंड सिटी की फाउंडेशंस हो सकती हैं। एक और अजीब डिस्कवरी, बर्फ के नीचे जायंट मैग्नेटिक स्पॉट्स डिटेक्ट हुए, जैसे कोई मेटल स्ट्रक्चर बेरीड हो। अगर ये वाकई कोई शहर है तो सवाल ये है, ये किसका शहर था? इंसानों का, या किसी ऐसी मखलूक का जो हमारे समझ के दायरे से बाहर है? कदीम तहजीबों की किताबों में एक मुश्तरका जिक्र मिलता है, एक जुनूब की तरफ छुपी हुई दुनिया जहां रोशनी कम थी और सर्दी हर चीज को मुंजमद कर देती थी। यूनानी कहानियों में भी एक बर्फ के पोशीदा दरवाजे का जिक्र आता है। क्या ये सब महज इत्तेफाक है,
या सच हमेशा हमारे सामने था लेकिन हमने नजर नहीं डाली? साइंसदानों के चंद इंटरव्यूज मौजूद हैं जो तहकीक के बाद अचानक रहनुमाई बदल देते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि बर्फ के नीचे अननेचुरल मैग्नेटिक एक्टिविटी पाई गई है। एक जर्मन मुहक्किक ने बताया कि रेडार इमेजेस में स्ट्रेट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स नजर आए, लेकिन जब वो वापस लौटे तो रिपोर्ट में ये तमाम मुशाहिदात गायब थे। कुछ साइंसदानों ने ये भी कहा कि हमें ये कहा गया कि कुछ इलाकों में ना जाएं और कुछ चीज़ों को रिपोर्ट ना करें। आखिर क्या चीज़ है जिसके बारे में साइंसदान भी बात करने से डरते हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि सच सबको मालूम है लेकिन दुनिया को नहीं बताया जाता? अब सवाल ये है, सच क्या है? क्या अंटार्कटिका वाकई बर्फ के नीचे एक गुमशुदा शहर छुपाए बैठा है, या फिर ये सब थियरीज, सैटेलाइट तस्वीर और इंसान की फितरी तजस्सुस का नतीजा है? सच ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुमालिक इस इलाके में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आम इंसान यहाँ कदम नहीं रख सकता। अगर यहाँ कुछ नहीं तो फिर इतनी पाबंदियाँ क्यों? अगर बर्फ के नीचे सिर्फ बर्फ है तो साइंसदानों को वहाँ जाने से क्यों रोका गया? ये सवालात वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं और एक बात तो तय है, जैसी तेज़ी से बर्फ पिघल रही है वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब अंटार्कटिका के राज दुनिया के सामने आएंगे। क्या हम एक नई तारीख लिखने वाले हैं या फिर ये सब महज हमारी कहानियाँ हैं? जो भी हो, बर्फ के नीचे दफन ये दुनिया खामोश है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। क्या आप समझते हैं कि इन बर्फ़ के नीचे वाकई कोई गुमशुदा दुनिया छुपी हुई है? आपकी राय हमें अगली वीडियोस की सिमत तय करने में मदद देती है। और अगर आप इस तरह की मज़ीद शानदार और तहकीकाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।